नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सैलरी स्लिप एक ऐसी पोस्ट की जो कि बहुत सालों से विवादों में चलती आ रही है। आप सभी को मालूम होगा जेकेएसएसबी के द्वारा साल 2015-16 में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में फायरमैन ड्राइवर की वैकेंसीज जो है वो आउट की गई थी। एग्जाम जो है उस दौरान कंडक्ट करवाया गया जेकेएसएसबी के द्वारा, बट सामने निकल कर ये आया कि बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग जो है वो हुई है, मास चीटिंग हुई है। कहीं ना कहीं जो धांधलियां हैं वो इस एग्जाम में हुई है और फिर उस समय की गवर्नमेंट के द्वारा ये एग्जाम जो है उस समय स्क्रैप कर दिया गया था। एक बार वापिस है साल 2018-19 के दौरान और ये रिक्रूटमेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, वापिस से धांधलियां निकल कर आई और एक बार वापिस से उस गवर्नमेंट ने इस एग्जाम को स्क्रैप किया। जितना मुझे याद है 2020 या 21 के दौरान फायर एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में थर्ड टाइम जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। और आज के दौरान आज भी आप देखने को मिलता होगा, आप सभी को आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सामने निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस फायर एमरजेंसी सर्विसेज एग्जाम के ऊपर, बिकॉज उनका कहना ये है कि हालांकि एग्जाम कंडक्ट हो चुका है थर्ड टाइम, स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे पॉइंट भी कर दिए गए इस डिपार्टमेंट के अंदर, स्टिल धांधलियां अगेन मास लेवल पर हुई है, मास चीटिंग हुई है। पेपर जो है लगभग 2 से 3 दिन पहले ही स्टूडेंट्स तक पहुंच चुका और आप कह सकते हैं पेपर जो है वो लीक हुआ। और हैरानगी वाली बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स है वो सामने निकल कर ऐसे भी आए जिन्होंने बेबाकी से ये कहा कि हमने भी एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो खरीदा था। हालांकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं करी, बट बहुत क्लियरली उन्होंने ये बताया कि जेकेएसएसबी के द्वारा जो है ये एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बीच में धांधली करने वाले लोग जो है वो बैठे हुए हैं जो कि पैसा लेकर ये जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो लीक करते हैं। हालांकि मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि इस एग्जाम के द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट्स अपॉइंट कर दिए गए हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, स्टिल जिन स्टूडेंट्स ने इसका एग्जाम दिया है क्योंकि उनके पास प्रूफ आ चुके हैं कि ये एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, इसीलिए वो बिल्कुल भी चुप बैठने को तैयार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज सच्चाई तो यही है कि एग्जाम का पेपर लीक हुआ था। और अगर लीक हुआ था, उन्होंने ये चीज़ सामने लाई और फिर उस वजह से जबरन बोले या आप ज़बरदस्ती बोले या कुछ भी बोले, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो बिठा दी फायर एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के एग्जाम के ऊपर और बोला गया कि चेक किया जाए कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस एग्जाम के ऊपर कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है। हालांकि आपको मैंने क्योंकि बता दिया है कुछ स्टूडेंट्स जो है इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो उनमें से किसी एक स्टूडेंट की सैलरी स्लिप जो है वो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त पर क्या रिजल्ट फाइनल निकल कर आएगा इस एग्जाम के ऊपर। क्या ये एग्जाम पिछला जो हुआ है, अगेन जो जॉब कर रहे हैं उनको बाहर निकालना तो मुश्किल है, बट स्क्रैप करना भी मुश्किल है। अब हमें तो कुछ मालूम नहीं है, बट क्या गवर्नमेंट का टेक होगा वो हम देखेंगे आने वाले वक्त में। हो सकता है जो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बोल रहा हूँ उसमें ज़रा सा ऊंच नीच ज़रूर हो, कुछ अगर होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। दोस्तों आइए सैलरी स्लिप देख लेते हैं कि फायर एंड सर्विस डिपार्टमेंट में क्या रहने वाली है फायरमैन या ड्राइवर की। तो ये मैं सैलरी स्लिप लेकर आया हूं उन्हीं में से किसी एक स्टूडेंट की, एक एस्पिरेंट की जो भी वर्क कर रहे हैं एज फायरमैन या एफएम ड्राइवर। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज होम डिपार्टमेंट। द नीचे पे स्केल आप देख लीजिए 19,900 से लेके 63,200। अगेन यू नो दैट 19,900 इज व्हाट लेवल 2 पोस्ट, और आप देख रहे हैं इनकी बेसिक सैलरी भी 19,900 ही है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दिसंबर 2022 की पे स्लिप है, तो इसका मतलब साफ है कि ये हाल ही में जो कनेक्ट की गई है रिक्रूटमेंट है ये उनमें से किसी एक एस्पिरेंट, यू कैन से दैट एक एम्प्लॉय, नॉट एस्पिरेंट बिकॉज दे आर वर्किंग नाउ, एक एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है। क्योंकि इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा, 19,900 से 19,900 तक ही है, तो ये बहुत पुरानी कोई सैलरी स्लिप नहीं है। ये जो हाल ही में अपॉइंट किए गए फायरमैन है ये उनकी सैलरी स्लिप है। नीचे अगर आप आ जाएंगे तो डीए जो है दैट इज 10%, सॉरी 42% ऑफ व्हाट बेसिक सैलरी, तो 42% ऑफ इस पे लगाएंगे, डीए विल कम आउट बी 7562। और नीचे आ जाए आप हाउसिंग रेंट अलाउंस, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, डिपेंड करता है इन विच सिटी यू आर वर्किंग, 9%, 18%, 27% लगभग इतना रहता है ये। आप चेक कर लीजिएगा 3582 इज व्हाट परसेंट ऑफ 19,900, आपको क्लियर हो जाएगा। किट मेंटेनेंस अलाउंस भी 15 रुपये का मिलता है इनको, बिकॉज आपको पता है इनको किट भी मिलती है जिसके थ्रू ये वर्क करते हैं, तो 15 रुपये का वो भी मिलता है। 300 का मेडिकल अलाउंस है, राशन मनी अलाउंस भी है क्योंकि इनको थ्रू द डे वर्क करना होता है, तो राशन के लिए भी पैसा इनको मिलता है। घर में जाके वर्क नहीं, काम नहीं कर सकते या रेस्ट नहीं कर सकते। जिस तरह से पुलिस की जॉब होती है 24/7, ऑलमोस्ट उसी तरह से फायरमैन की जॉब भी होती है, बिकॉज कोई पता नहीं आग लगने को आ जाए तो रात को 12 बजे भी लग सकती है, सुबह 2 बजे भी लग सकती है। नीचे आ जाए रिस्क अलाउंस भी इनको 75 रुपये का मिलता है। रिस्क इसीलिए क्योंकि इस जॉब के साथ बहुत सारा रिस्क जो है वो अटैच है। जब एक फायरमैन आग बुझाने जाता है तो बहुत बार ऐसा भी होता है वो खुद ही झुलस जाता है आग में, और रिस्क अलाउंस देखो आप कितना समझ रहा है 75 रुपये का, इससे आप क्या करेंगे। टीए अप टू लेवल 2 पोस्ट जो है वो 1242 रुपये का है। 2.5 डे पे यहाँ भी मिलती है जस्ट लाइक JKPSI। वाई? बिकॉज दे ऑल्सो वर्क 25/7, 24/7, एंड टोटल सैलरी दैट इज ग्रॉस सैलरी कम्स आउट टू बी 37,426। माफ़ कीजिएगा गला थोड़ा भारी है, समय कोल्ड हुआ है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ ज़रूर आ रही होगी।
डिडक्शन की बात कर देते हैं, नेशनल न्यू पेंशन स्कीम, तो 2,746 रुपये की एनपीएस की डिडक्शन है। डिडक्शन कैसे होती है मैंने आपको पहले भी बताया, बेसिक सैलरी और डीए को आप ऐड कर लीजिए, उसका 10% निकालिए, आपको मिलके सामने निकल कर आएगा एनपीएस। वेलफेयर फंड 100 रुपये का, स्टैम्प ड्यूटी 2 रुपये की, कैंसर डिडक्शन फंड 10 का, फ्लैग डे भी है 100 का, और स्पोर्ट्स फंड पुलिस 2 रुपये का है। कुल मिला के जो डिडक्शन सामने निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 2,960 रुपये। तो नेट पे व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस ग्रॉस सैलरी एंड दिस डिडक्शन, the net pay will come and it comes out to be 34,466. This amount will be credited in your account if you work as fireman. तो दोस्तों ये थी सैलरी स्लिप फायरमैन की, एफएम ड्राइवर की, जिसकी एग्जाम की रिक्रूटमेंट जो है मैं अभी भी ये समझता हूँ 100% कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स जो है इस एग्जाम के दौरान भी सामने निकल कर आएगी। स्टूडेंट्स मैंने अभी कल परसों एक वीडियो देखी, प्रोटेस्ट वापस से कर रहे हैं इस एग्जाम के रिगार्डिंग। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं गवर्नमेंट का क्या टेक रहता है इस एग्जाम के रिगार्डिंग। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।